बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर खान। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। आज 33वां दिन है इस जंग का, जिसके अंदर सूरत हाल अब बदलती जा रही है और आप बहुत ही शिद्दत के साथ इसराइल को और यूएसए को हमला करते हुए देख रहे हैं। पहली बार हम B-2 बम्बार को प्रॉपरली वहाँ परवाज़ें करते हुए देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक्स किए हैं। लेकिन ये तो एक पार्ट है जिसमें इसराइल, अमेरिका और ईरान आपस में एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। उसमें अरब स्टेट्स भी टारगेट हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। बात करेंगे डिटेल से इसके ऊपर, लेकिन शुरुआत करते हैं इस बात के ऊपर कि जंग किस तरफ जा रही है या कौन सी शक्ल लेने वाली है। इस शक्ल के अंदर आपके सामने खबर आती है, युगांडा के जो मिलिट्री चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, वो कहते हैं कि जी इस जंग के अंदर मैं शामिल हो सकता हूं या हो जाऊंगा। युगांडा मिलिट्री चीफ सेज कंट्री वुड ज्वाइन वॉर इफ इसराइल फेस डिफीट। अगर इसराइल को शिकस्त नजर आई या इसराइल पिटने लग गया, मार खाने लग गया, या हमें नजर आएगा कि उसके हाथ पांव फूल गए हैं या वो अब हार मान रहा है, तो हम इस जंग में शामिल हो जाएंगे। ये बात उसने की। तो मतलब ये हुआ कि युगांडा ने बताया कि जी मैं बैक साइड के ऊपर ईरान में दाखिल हो जाऊंगा अगर ये मामला होता है तो, यानी कि जंग अंदर जाएगी। अब जब ये बात हमारे सामने आई तो वहीं पर हमारे सामने आज एक और खबर आती है, और वो चिचेनिया के जो रूह रवा हैं, ठीक है ना, कादरियोफ, उनकी तरफ से आती कि चीचेन यूनिट्स रेडी टू डिप्लॉय टू ईरान इफ द इवेंट ऑफ यूएस ग्राउंड इन्वेजन रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर सूरत ये है कि युगांडा ने कहा कि हम आ सकते हैं अगर हमने देखा कि इसराइल को मार पड़ रही है, और चिचेनिया ने कहा कि हम दाखिल हो जाएंगे अगर हमने अमेरिकन आर्मी को या इसराइली आर्मी को दाखिल होते हुए देखा ईरान के अंदर, जो कि चांसेस हैं जिसके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी माहौल बनाएं, और ये माहौल जो है ये मैं समझता हूँ कि सरप्राइज का होता है हमेशा। तो यहाँ पर माहौल ये है कि विटकॉफ जो है वो पैगाम भेज रहे हैं इस टाइम ईरान को कि बस करते हैं, ख़त्म करते हैं, सो ऑन सो। लेकिन वहीं पर वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने जंग को ख़त्म करने के लिए ऐलान नहीं किया तो फिर हम ये कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे, फिर बहुत तबाही हो सकती है। यानी कि धमकियों के साथ वो तमाम के तमाम मामलात कर रहे हैं। लेकिन आपको मैंने कहा कि ये किस नौयत की जंग बन जाएगी कि जब आपको युगांडा भी नज़र आएगा, जब आपको चिचेनिया नज़र आएगा। अब चिचेनिया का मतलब क्या है? मतलब कौन एक ऐसा आदमी होगा जो ये कहेगा कि नहीं, इस जंग के अंदर अगर चिचेनिया आएगा तो इट डजंट मीन रशिया, इट मीन्स रशिया। चिचेनिया यू कैन से इट्स अ वेरी मच पार्ट ऑफ रशिया। और कभी भी कादरियोफ या चिचेनिया जो है वो बयान नहीं दे सकता अगर उसके अंदर प्यूटन की साइन ना हो, वो बोल ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि चिचेनिया जो है वो कादरियोफ के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल आज़ाद है, वो रूस के साथ है, या वो रूस का हिस्सा है, या वो रूस के मातहत कह लें, कुछ भी कह लें इसको आप, जो नाम दे, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन वो रूस है और प्यूटन जो है वो चिचेनिया है, चिचेनिया रूस है। इस तरीके से आपने बात समझनी है। तो इसमें रूस जो है वो समझ लीजिए कि अब बिल्कुल ही सामने आ गया है कि वो इस जंग का हिस्सा बनने वाला है चिचेनिया के थ्रू। ठीक है, ये बात हमारे सामने आ गई। अब मैं आपसे और बातें करूंगा, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि बहुत ज़रूरी है, अपडेट्स हैं वॉर की। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो ईरान है ना, इसको पता है कि कहाँ पर पाँव रखना है तो चीखें निकलेंगी, उसको ये पता है। यानी कि मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके मैं हाई प्रोफाइल लोगों को मारूंगा तो चीखें निकलेंगी, या और उसका भी उन्होंने हल निकाल दिया है, या मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना मिसाइल मारूंगा तो चीखें निकलेंगी। जो हॉर्मोस डिस्ट्रप्शन है, कहते हैं मार्क वर्स्ट सप्लाई शॉक सिंस कोविड-19 एंड यूक्रेन वॉर। ठीक है ना, जो यूक्रेन वॉर में आपने देखा था, या जो आपने कोविड-19 याद है ना, कोविड-19 जो देखा था, कहते हैं ये उससे भी भयानक हो गया है। क्योंकि तकरीबन अभी जो मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था, जो WFP बता रहा था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग बता रहे थे कि 70,000 टन खुराक की अशिया जो हैं वो फंसी पड़ी हैं, वो नहीं निकल सकती हैं। अगर वो निकलेंगी तो इतना घूम कर आएंगी कि 1 महीना ले लेंगी। ठीक है ना, अगर आपके घर में आपके घर वाले आपको बोलें कि जाओ बेटा चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, ले आओ, तो क्या वो आपका 1 महीना वेट कर सकते हैं? ज़ाहिर है नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बता रहा है कि अगर ये चक्कर लगवा दिया हमारे, या तो हॉर्मोस खुलवाइए, या तो फिर अगर ये चक्कर लगवा दिया आपने हमारे पे, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि जो बैकअप सपोर्ट के बाद जून के महीने में कहते हैं कि 4.5 करोड़ लोगों का वो इजाफा होगा कि जिसके अंदर वो उन लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं होगा।
जो साइकिल चलती है ना खुराक की, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है हॉर्मोन्स की वजह से। तो ये इन्होंने पाँव रखा है और ये जो चीखें, ये तकलीफ़, ये उससे भी ज़्यादा होती है कि जब आप कहते हैं कि हाई मिसाइल लग गया तो हाई ये हो गया वो हो गया, ये उससे भी ख़तरनाक होता है जब आप ये रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। और ये रिपोर्ट्स जब आती हैं ट्रम्प की टेबल पे और ट्रम्प की जो हालत होती है, उसके बाद मैं थोड़ी बात कर लूँ। ये ट्रम्प की हालत होती है जब ये बातें सब आती है ना, यानी कि अगर वो कहता है कि जी मैं कोई बात दफ़ा करो, हुर्मुज़ नहीं खोली तभी मैं जा रहा हूँ, मैं जंग ख़त्म कर दूँगा, मतलब उसने हमारे सामने हुर्मुज़ के ऊपर नाक लगी हुई थी ईरान की और यूएसए की। तो यूएसए ने तो या तो वाकई दो बातें हैं ना यहाँ पर, या तो उसने सरेंडर कर दिया कि कोई बात नहीं, हुर्मुज़ नहीं खोल रहा, कोई बात नहीं, मेरी नाक का मसला नहीं है, आप मत खोले, मैं जा रहा हूँ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वो आपको चकमा दे रहा है और उसने ग्राउंड इन्वेजन करनी है। एक बार घुसेगा, अगर घुसेगा तो जाहिर सी बात है कि वो वर्स्ट, क्योंकि ये सरप्राइज होगा ना। आप समझ रहे हैं कि वो जा रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ जा रहा है, हम समझ रहे हैं वो जा रहा है, लेकिन उसने ग्राउंड इन्वेजन कर दी जिसकी तैयारी हो रही है। और ईरान कह रहा है कि इस टाइम मैं तैयारी बातचीत की कर ही नहीं रहा, मैं ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर वो ये जाने की बात कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो आ रहा है, निशानियाँ भी हैं, उसकी फ़ौज भी आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रम्प्स नंबर्स, ये देखें आप, कहाँ था वो, +10 से भी ऊपर जा रहा था वो। याद है ना, बड़ा माहौल बन गया था, उसके बाद गोली का अटैक हुआ, खून निकला, कहता कोई मसला नहीं, मैं लड़ूंगा, अमेरिका ग्रेट अगेन बनाऊंगा, तमाम चीज़ें। तो जाहिर बात है 10+ चला गया और आज जो है लगता है कि कहीं खड्डे में गिर गया है। उसकी मकबूलियत ट्रंप समेत बहुत बुरी हालत के साथ हम देख रहे हैं। इसीलिए आप उसकी खबर देखते हैं कि ट्रम्प जो है ना टू टेल क्या कहते हैं कि विलिंग टू एंड ईरान वॉर विदाउट री ओपनिंग हॉर्मुज़। कहता भाई मेरे पर मत इल्ज़ाम लगाना कि ये 4.5 करोड़ लोग भूखे क्यों मर गए। मैं कह रहा हूँ कि जी हॉर्मुज़ खुलता है, नहीं खुलेगा तो ईरान जिम्मेदार, मैं जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये 50% चांस है कि ऐसी बात हो भी जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कवर कर रहा है, सब इसको कवर कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस जंग के अपडेट के हवाले से जो 33वें दिन में हुई हैं। एक तो उनकी 88वीं लहर चल गई है और उसके अंदर मैंने कहा कोई तातुल नहीं है। अब की बार उन्होंने हिज़्बुल्लाह के शोहदा के नाम कर दी है 88वीं जो उसकी लहर है। अच्छा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो फ्रांस है ना, या जर्मनी फ्रांस हो गया, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने हाँ में लाई है हमेशा इसराइल के, और ये वो ममालिक हैं जिनको नेटो कहा जाता है, और ये वो ममालिक हैं जो अमेरिका के साथ हैं। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फ्रांस ब्लॉक इसराइल फ्राम यूजिंग इट्स एयर स्पेस। खबरदार हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करना टू ट्रांसपोर्ट यूएस वेपन टू द वॉर अगेंस्ट ईरान ओवर द वीकेंड्स। ठीक हो गया जी, खबरदार इस्तेमाल नहीं करना। ये जो आप असला ले रहे हो ना, वो जहाज़ हमारे ऊपर से नहीं गुजरेगा। जाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ होती है। यानी कि मुझे कह रहा है फ्रांस कि अगर अमेरिकन वो हैं वेपन्स हैं तो वो तुम अपने हमारे स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ी बुरी लगी उनको बात। उन्होंने कहा जा तेरे से डील ख़त्म, ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं, जा मैं तेरे से असली नहीं लूँगा। और नाराज़ और खफा तो इसराइल भी है, खफा तो ट्रम्प भी है, और उसकी भी बातें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि नहीं, कुछ ना कोई मसला नहीं है, मेरे पास कौन सी मंडियों की कमी है, मैं भी देख लूँगा। और ट्रम्प जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका नेटो से अखराज पर गौर कर रहा है। ट्रम्प का टेलीग्राफ को इंटरव्यू, मतलब ट्रम्प जब ने कह दिया तो गौर कहाँ हो रहा है, ये बात यहाँ तक आ गई है। और उसने कहा कि उन्होंने दिफाई इत्तेहाद को कागजी शेयर करार दिया। कहता है निथन वो है ना ब्यूटन, कहता है वो भी जानता है कि कागजी शेयर है ये। लेकिन यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिए कि इन तमाम बातों से, जब वो एयर स्पेस बंद कर रहा है इसराइल के लिए, जब वो फौजी अड्डा मना कर रहा है अमेरिका को, स्पेन मना कर रहा है, फ्रांस मना कर रहा है, सभी ने मना कर दिया है, तो मतलब ये हुआ कि वो जानते हैं ना कि इसका मना करने का मतलब क्या है, कि ये इत्तेहाद छोड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अमेरिका नहीं, नेटो इत्तेहाद भी चाहता है कि ये बला हमसे साइड पे हो जाए। इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका वज़न अब नेटो की ममालिक नहीं उठा सकते। और आप कह सकते हैं कि यूरोप का जो बर्रे आज़म है वो इस बोझ से खलासी चाहता है। इस लड़ाई झगड़े से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसके अंदर उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने कहा कि अगर आप छोड़ रहे हैं, कहते हैं कि ना दिल तो हमारे भी करता है, पर दिल ये चाहता है कि आगाज़ तू करे, तो आगाज़ ये कर दे, सबसे अच्छा तो उसके लिए यही है। 30 दिन में ईरान के खलीजी ममालिक पर 5200 मिसाइल हमले, हैरान कुन आदाद शुमार सामने आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी टारगेट्स हुए हैं सब हमने उन फैसिलिटीज़ पे किए हैं जो उनके अमेरिकन से रिलेट करते थे। अब यहाँ पर एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात आ गई
कि उन्होंने अटैक जो किया था सऊदी अरेबिया के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि एक जगह के ऊपर 400 और एक जगह के ऊपर 200 अमेरिकन मौजूद थे। ठीक है, खबर उसके बाद दब गई। लेकिन अब हमारे सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि यूएस सर्विस मेंबर्स इंजर्ड इन स्ट्राइक ऑन सऊदी एयरबेस। तो जहां पर 200 और 400 थे एक बात कंफर्म हो गई और उन लोगों की जख्मी होने की रिपोर्ट दी जा रही है। यार कमाल की बात है, 400 बंदे वहां छुपे हुए थे किसी इमारत में और वहां पर स्ट्राइक लग गई। सिर्फ जख्मी, यानी कि अमेरिकन और इसराइली सिर्फ जख्मी होते हैं? आप लोगों में मरने का रिवाज नहीं है क्या? तो ये सूरत हाल जो है ये समझने से मैं भी कासिर हूं, और अगर आपको भी समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये मरते क्यों नहीं है। ये जंग वक्त के साथ साथ डर्टी हो सकती है और यहाँ पर वो बातें हो सकती हैं जिसमें मैंने आपको खुराक का बताया, खुराक का मसला आ सकता है। और दूसरी चीज़, ये जो खबर आपके सामने रख दूंगा वो ये है कि IRGC वॉर्न्स फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, आज से लेकर के, फॉर एवरी असैसिनेशन ऑन यूएस कंपनी विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर आज से लेकर के अगर हमारे यहाँ कोई भी बंदे को टारगेट किया गया, शहीद किया गया, तो उसके बदले एक कंपनी को, ठीक है ना, फारिग कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक असैसिनेशन आप सुनते हैं जो कि होती है फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल को, तो उसके बदले वो डेल खा जाएंगे, इंटेल खा जाएंगे, IBM खा जाएंगे। इस किस्म के मामलात जो है वो कहते हैं हम सोच रहे हैं। अब मैंने एक बात नोट की है कि जितनी भी दावे अब तक ईरान ने किए कि मैं हॉर्मुज़ बंद कर दूंगा, तो मुझे तो बंद होती नजर आई है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पीछा करूंगा मिडल ईस्ट के अंदर, तो पीछा भी कर रहा है और मुझे अमेरिकन छुपते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम एक अड्डा भी एक्टिव नहीं है। या तो वो वर्क फ्रॉम होटल तो कर रहे हैं, हाँ वर्क फ्रॉम होटल तो हो रहा है, लेकिन वो होटल को भी उड़ा रहे हैं, महफूज नहीं है अमेरिकन। तो जो वादे अब तक उसने जो दावे किए हैं वो तो अब तक उसने पूरे कर दिए हैं। अब ये एक दावा उसने अब किया है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से और ममालिक इस जंग में शामिल हो रहे हैं, दुआ तो यही है कि ये जंग जो है वाकई में अब एक साइड पे हो जाए, क्योंकि अगर वाकई में खुराक के मामलात जिस तरीके से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमको बता रहा है कि ये पैदा हो सकता है, तो कोई नहीं बचेगा उसमें से। और ख़ास तौर पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि खुराक के मामले में पाकिस्तान कर लेगा गुजारा, यानी कि हम लोग इस किस्म के मुल्क ज़रई मुल्क हैं, हम कर लेंगे गुजारा। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन याद रखिएगा मिडल ईस्ट का गुजारा ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।